गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेल प्रेली की पॉइंटेड क्लास। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों हमारे जियोग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन। बच्चों यह क्लास होगी 1000+ क्वेश्चन होगी, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यह बच्चों वन लाइनर क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं, जो पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर 2000 से लेकर 2025 तक पूछे गए सभी क्वेश्चन है इसके एग्जाम के इस टेस्ट सीरीज के अंदर। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखना है बच्चों। आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से 10+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उपरमाल क्या है। यह है बच्चों चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के मध्य का पठारी उच्च भाग। ये 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बर और बारदरा स्थित कहाँ पर है। यह बच्चों मध्य अरावली में। ये पॉइंटेड क्वेश्चन ये आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है बच्चों। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। यह है बच्चों कहाँ पर, टोंक के अंदर। चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में स्थित है। कहाँ पर बच्चों, अचलगढ़ में। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। यह है बच्चों नागपाड़, जो अजमेर के अंदर है। यह भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने। यह कौन सी श्रृंखला है बच्चों, नरला मलाई श्रृंखला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। ये कौन सा जिला बच्चों, बीकानेर की। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगला क्वेश्चन है भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा क्या कहलाती है। यह कहलाती है बच्चों मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है बच्चों, रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ कौन से जिले से लगती है। यह लगती है बच्चों राजस्थान से, जो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर लगती है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है। कहाँ पर बच्चों, माउंट आबू सिरोही। कितनी है, 1727 मीटर। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, बनाते हैं 61%। पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के साथ सही सम्मिलित है। अचलगढ़ की कितने बच्चों, 1380 है। खो इसके बच्चों 920 और बैराज इसके बच्चों 792 और बैराठ जयपुर के अंदर है बच्चों, इसकी है 704 मीटर। राजस्थान का पश्चिमी देशांतर क्या है, 69 डिग्री 3 मिनट पूर्व। कितना बच्चों, 69 डिग्री 3 मिनट पूर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। कौन सी पहाड़ियाँ जो राजस्थान में विद्यमान पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, मुकेंद्रा पहाड़ियाँ, जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ साइड है। थार के मुस्तल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, बरखान, जो जैसलमेर साइड पाए जाते हैं। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है, किसको कहते हैं बच्चों, शेखावाटी को। राजस्थान में बोमट क्षेत्र स्थित है, कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। और उदयपुर के अंदर बच्चों गिरवा की पहाड़ियाँ भी है, जो तस्त्री नुमा है। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल प्रदेश के नाम जाने जाते थे, कौन से बच्चों, बीकानेर और जोधपुर। और बच्चों आपको याद रखना है कि अय छत्रपुर किसको कहते हैं, नागौर को। रामगढ़ पहाड़ी स्थित है, यह बच्चों कहाँ पर है, बारां जिले में। रामगढ़ कहाँ पर है, बारां जिले के अंदर स्थित है पहाड़ी। उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियाँ क्या कहलाती है, गिरवा। मुक्त प्रदेश राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में वह क्षेत्र जहां आधार चट्टाने सतह पर अनिवार्यत है, क्या है बच्चों, बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप राजस्थान के मुख्यतः कौन जिले पाए जाते हैं, जैसलमेर और श्री गंगानगर। बच्चों बालू का स्तूप कई प्रकार के होते हैं। एक होता है तारा बालू का स्तूप, एक होता है पेराबिन बालू का स्तूप, जो महिलाओं के हेयरपिन के समान होता है। ये पाए जाते हैं बच्चों हनुमानगढ़ साइड। और एक होता है बच्चों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो 90 डिग्री पर बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनुप्रस्थ। बच्चों जियोग्राफी का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरी क्लास को आपको देखना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कमेंट के अंदर बताना है कि ये वीडियो कैसा है। पहले आप पूरे वीडियो को देखना है, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। और आपको जेल प्रेरी के अंदर बच्चों यहाँ से 10+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, क्या है, त्रिकुट पर्वत। कौन सी पहाड़ी है जो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है, यह बच्चों मेरवाड़ा पहाड़ियाँ।
राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है? ये बच्चों राजसमंद और पाली। तो कामली घाट आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है ये? राजसमंद और पाली। बच्चों इसको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे पालीवाल वाले ब्राह्मण थे बच्चों, वह क्या करते थे? राज करते थे। क्या करते थे? राज करते थे। तो राज करने के बाद वह क्या काम में लेते थे? काम में क्या लेते बच्चों? घाट। घाट का आपको जोड़ना है। हम जैसे चारपाई होते हैं उसको क्या बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर? घाट। तो पालीवाल के जो ब्राह्मण थे वह पालीवाल ब्राह्मण थे वो क्या करते थे? राज करते थे। वो काम में क्या लेते थे? घाट। तो आप ऐसे याद कर लेना। अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? यह बच्चों मालवा का पठार है। बच्चों ये क्वेश्चन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। यह क्वेश्चन बच्चों रीट परी के अंदर आया था और इस क्वेश्चन पर बहुत से बच्चों ने क्या लगाई थी? रीट भी लगाई थी। ये क्वेश्चन को क्या बताएगा बच्चों? विवादित बताएगा। लेकिन बोर्ड ने इसको क्या माना है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। लेकिन वहाँ पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व भी था। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख दरें हैं देसूरी व हाथी दरें। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस संरचना क्रम से है बच्चों? यह है दहली क्रम से। कौन सी क्रम से है? दहली क्रम से। थार मरुभूमि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमाओं में व्यास। थार शब्द का क्या अर्थ है? यह बच्चों मरुभूमि। क्या है? मरुभूमि। थार मरुस्थल को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है बच्चों? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार मरुस्थल किसका अवशेष है? यह बच्चों 33 महासागर। किसका है? 33 महासागर का। बोरहाट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है कौन सा बच्चों? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। बोरहाट पठार किसके मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों में स्थित है? यह बच्चों बांसवाड़ा व डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर में। राजस्थान में विंध्य का घाट क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? यह बच्चों बालू का पत्थर। राजस्थान राज्य की स्थिति व विस्तार के संबंध से एक सत्य कथन है। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। राजस्थान की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई क्रम से है 4850। कौन सी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कौन सी बच्चों? 1070। जो पाकिस्तान के साथ लगती है इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म है जो राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट कौन से बच्चों उत्तर है? जो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है? हाड़ौती पठार के अंदर। कहाँ पर है बच्चों? हाड़ौती पठार के अंदर। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 21 36 88। कितना बच्चों? 21 36 88 वर्ग किलोमीटर। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? यह है बच्चों कहाँ पर है? टोंक में। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? यह है बच्चों सिरोही के अंदर। नागौर, चूरू, झुंझुनू और श्री गंगानगर में से कौन सा एक जिला है जो घग्गर मैदान का भाग है? यह बच्चों श्री गंगानगर। राजस्थान घग्गर का मैदान का भाग कहाँ पर स्थित बच्चों? श्री गंगानगर के अंदर है। और कौन सी नदी है बच्चों? ये घग्गर नदी। और इसका प्राचीन में क्या नाम था बच्चों? सरस्वती नदी। और इसके किनारे कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या मिले बच्चों? जुते हुए खेत के प्रमाण। और यहाँ पर जो नाली है उसको क्या कहते हैं बच्चों? पाट। और कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमरनाथ घोष ने। और 1952 और 53 के अंदर। राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है? यह बच्चों कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सा शहर है जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? भीलवाड़ा। अर्थुना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा। मुकंदरा की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित है? कोटा व झालावाड़। और कोटा के अंदर कौन सा मंदिर है बच्चों? विभीषण का मंदिर। संतरों का शहर किसे कहते हैं? झालावाड़ को। राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है बच्चों? वागड़। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से।
ये क्वेश्चन आपको बच्चों आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक की तरफ से भी पूछा जा सकता है। राजस्थान को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला अकाल कौन सा था? यह था बच्चों छप्पनिया अकाल। और 1899 और 1900 का काल था कौन सा बच्चों? छप्पनिया अकाल। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से छोटी है? बीकानेर। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर। केवड़ा की डाल किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है बच्चों? उदयपुर में। बालाथल किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर। और रेड डायमंड कहलाता है कौन सा बच्चों? टोंक। सॉरी बच्चों, रेड डायमंड धौलपुर कहलाता है। क्या कौन सा कहलाता है? धौलपुर। सौ द्वीपों का शहर कहलाता है बांसवाड़ा। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वह कौन सा जिला बच्चों? धौलपुर। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला जो लगभग एक समान प्रतिरूप अंश में रखता है? सिरोही। जैसलमेर जिले का कौन सा गांव है जो रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? वह बच्चों कौन सा गांव है? नाचना। और बच्चों आपको याद रखना है कि नाचना के अंदर क्या है? ऊंट भी क्या है? प्रसिद्ध है। राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस तिथि को अस्तित्व में आया था? यह था बच्चों 26 जनवरी 2008 के अंदर। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे जाता है? कौन सा बच्चों? हनुमानगढ़ जंक्शन। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है, ये पहले वाले बुक है बच्चों। जो अभी तो क्या हो गया, राजस्थान का नया जीके बन चुका है, चेंज भी हो चुका है। लेकिन आपको बच्चों क्वेश्चन पहले वाले जीके से ही पूछे जाएंगे, नए वाले जीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो बच्चों याद रखना है कि धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? यह है 12.66 गुणा। और जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जबकि धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? जोधपुर को। सूर्यनगर भी किसको कहते हैं? जोधपुर को। और जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। कब की थी बच्चों? 1459। जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहले वाली तरफ से कौन सा बच्चों? जैसलमेर। अगर पहले वाले आपसे जिका पूछा जाएगा तब तो कौन सा बच्चों? जैसलमेर। और ये भी याद रखना कि जैसलमेर का जन घनत्व कितना है? 17। और बीकानेर का कितना है? 78। और सबसे ज़्यादा किसका है? जयपुर का है 595। फिर है राजसमंद का। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? धौलपुर। 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहले वाली तरफ से कौन सा बच्चों? धौलपुर। अब पढ़ लेते बच्चों नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? बनास। बच्चों ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर आपको पूर्णतः मिल जाए तब तो कौन सी है बच्चों? बनास। और वैसे राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। श्यामपुरा व बाट नहर निकलती है कहाँ से बच्चों? जैसमंद झील से। राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी है जो कि केवल राजस्थान राज्य में ही बहती है? वह बच्चों कौन सी? कोठारी। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी किनारे स्थित है बच्चों? माही नदी किनारे। और गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर। कौन सा झील है जो डेबड़ झील के नाम से भी जानी जाती है? वह बच्चों कौन सी है? जैसमंद झील। बैराज नदी का उद्गम स्थल है बच्चों मध्य प्रदेश की जावड़ पहाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है बच्चों बनास नदी। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? यह बच्चों साबी। और अंतप्रवाह नदी कौन सी है? कांतली। ये कहाँ पर बहती है बच्चों? नीम का थाना। पहले नीम का थाना क्या था बच्चों? जिला था, अब इसको हटा दिया गया। नीम का थाना कहाँ पर है? सीकर के अंदर। और सीकर संभाग था बच्चों, इसको भी हटा दिया गया है। और बच्चों यह भी याद रखना है कि कांतली नदी किनारे कौन सी सभ्यता है? उस सभ्यता का बच्चों आपको कमेंट के अंदर बताना है। और मैं आपको बता देता हूँ उस सभ्यता के किनारे क्या मिले थे बच्चों? मछली के कांटे भी मिले हैं। कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है? जैसमंद झील। और लाठी सीरीज है बच्चों भूमिगत जल पट्टी। घरकर का दोहाब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह किन दो नदियों के निष्कर्षण बना है? घग्गर और सतलज नदियों द्वारा।
राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? गग्गर नदी को। हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले से होकर बहने वाली गग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं बच्चों? नाली। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बहने वाली गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की किन पहाड़ियों से आती है? शिवालिक पहाड़ियों से। पूर्व में जब गग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तब वह कहाँ तक पहुंच जाती है? पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान के अंदर। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल उसी नदी के किनारे स्थित था जिसके किनारे प्राचीन काल में क्या हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। कौन से बच्चों? कालीबंगा। मध्य अरावली का न्यूनतम ऊंचाई क्षेत्र है सांबर क्षेत्र। मेंढा और रूपनगढ़ नदियां किस झील में गिरती है? सांबर जलोढ़। चंबल बेसिन की विशेषता है उत्खात स्थलाकृति। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है चंबल व बनास। राजस्थान की कौन सी नदी है जो बारहमासी है बहती है? वह बच्चों चंबल नदी। चंबल की सहायक नदी कौन सी है बच्चों? पार्वती। बनास की खारी, लूणी की सूखड़ी, माही की सोम। कांठल की गंगा और कामधनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? माही और चंबल नदी। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? माही को। और कामधनु किसे कहते हैं? चंबल को। राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? माही और चंबल। कौन सा नदी बेसिन है जो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? यह बच्चों लूणी बेसिन। जोजड़ी, सूखड़ी, गुहिया, मेंढा में से लूणी की सहायक नदी कौन सी नहीं है बच्चों? मेंढा नहीं है, जबकि गुहिया सहायक है, सूखड़ी भी है और जोजड़ी भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? लूणी और बनास। माही नदी की सहायक नदी है जाखम। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, माही नदी। अनास, अराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है माही नदी। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है। भुवनेश्वर में कौन सी नदियों का संगम होता है? सोहम, माही, जाखम। कौन सी नदी को दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा के नाम से जाना जाता है? माही नदी। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ नदियों के अंदर। एक तो है पूर्णतः बहने वाली नदी, और एक राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, और एक भुवनेश्वर में कौन सी नदियों का संगम है ये है। एक दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा कौन सी नदी ये है, और कौन सी नदी जो कर्क रेखा को काटती है ये भी कौन सी बच्चों? माही नदी। एक है चंबल नदी कौन सी है? उत्खात स्थलाकृति। ये 6 क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी इंपॉर्टेंट है। वर्णासा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बनास। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। आठ सभ्यता स्थित है कहाँ पर बच्चों? बनास नदी पर। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? यह भी इंपॉर्टेंट है। बनास, बेड़च, मेनाल। ये बच्चों आपको ऐसे याद करना है। मांडलगढ़ के अंदर क्या है बच्चों? मांडलगढ़ के अंदर मैं, तो इसके अंदर भी लास्ट में कौन से हरी बच्चों? मेनाल। तो बनास, बेड़च, मेनाल। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? बनास। आहू व काली सिंध नदी के संगम स्थित किले का नाम क्या है? गागरोन का दुर्ग। राजस्थान में कौन सी रोडित सरिता कहलाती है? बाणगंगा। यह भी इंपॉर्टेंट है। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन सी है? कांतली है और साहिबी। किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? कांटली के अंदर। बच्चों मैंने आपको बोला था कि कांतली नदी किनारे कौन सी सभ्यता है? वह बच्चों गणेश्वर सभ्यता, जिसके क्या पाए जाते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। मछली के क्या पाए जाते हैं? कांटे भी पाए जाते हैं। राजस्थान की अंतःप्रवाह नदियां हैं कांकणी, घग्गर, कांतली, कांतली, सब्बी और मेंथा और रूपारेल। ये सभी क्या है बच्चों? अंतःप्रवाह नदियां है। काकणी है, घग्गर है, कांटली, या इसको बोल सकते हैं कांतली, सब्बी, मेंथा, रूपारेल। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आपको आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक से पूछ सकते हैं, मानसी, वाक्कल और समाव नदियां किन वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? ये गुजरती बच्चों फुलवारी की नाल। राजस्थान किस जिले में एक भी नदी नहीं है? कहाँ पर नहीं बच्चों? चूरू के अंदर। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कोई नदी नहीं है।
राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को, क्योंकि 5 नदियों के कारण है। सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में प्रवाहित होती है? कोटा के अंदर। राजस्थान के लिए व्यास परियोजना में कौन से बांध में पानी संग्रह किया जाता है? पोग बांध। राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया? बांसवाड़ा। जोधपुर शहर को पीने का जल प्रदान करने वाली जोधपुर लिफ्ट का नाम है? गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट केनाल। भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? झालावाड़ के अंदर। बिसलपुर सिंचाई योजना जिस जिले में स्थित है वह है? टोंक में। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर। वह सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषक को अत्यधिक लाभ होगा? जाखम परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। खड़ीन क्या बच्चों? जल संरक्षण करने क्या है कि तकनीक है। राजस्थान की न्यूनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? 2010 के अंदर। यह भी आपको आपदा वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान के इस नगर को अक्सर वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किसको कहते हैं बच्चों? उदयपुर को। राजस्थान किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? पिछोला झील। कौन सी झील में क्यारी पद्धति से नमक बनाया जाता है? सांबर। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया वह कौन सी झील बच्चों? जयसमंद झील। राजस्थान के किस झील का क्षेत्र है जो समुद्र तल से क्या है? नीचा है? कौन सी बच्चों? सांबर झील। सांबर झील है जो प्रशासनिक रूप से किस जिले का भाग है? जयपुर का। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? 1680 ईस्वी के अंदर। यह क्वेश्चन बच्चों शायद बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबट पट्टी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है बच्चों? कुबट पट्टी कहाँ पर है? ये नागौर और अजमेर के अंदर। पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? यह बच्चों 33 सागर के। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है बच्चों? खड़ीन। रोहू क्या है बच्चों? ये एक मछली की प्रजाति है। राजस्थान का कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है? ये बच्चों पांचना बांध। कौन सा बांध है? पांचना बांध। आलनिया बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है बच्चों? कोटा के अंदर। और पचपंदरा झील स्थित है बाड़मेर के अंदर। गलता झील किस जिले में स्थित है बच्चों? जयपुर के अंदर। आलनिया बांध राजस्थान के जिले में है? ये बच्चों कोटा के अंदर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और सरदार सरोवर बांध में से कौन सा एक चंबल नदी पर नहीं बना है? यह नहीं बना बच्चों सरदार सरोवर बांध। प्यारी नामक टापू किस जिले में झील में स्थित है? ये बच्चों जयसमंद के अंदर। कौन किस झील में है बच्चों? जयसमंद में। राजस्थान की पवित्र झील है पुष्कर झील। कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से Na2 युक्त खाद प्रवाहित होती है? मोती झील। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बांसवाड़ा के अंदर। कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है बांसवाड़ा। राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? संवहनीय क्रियाएं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? बूंदी के अंदर। कोपेन के अनुसार BWSW जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है रेतीला धरातल होना। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? गेहूं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मावठ का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पूर्वहियां कौन सी हवा है? यह बच्चों बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में वर्षा के लिए उत्तरदायी है मानसून की अरब सागर की शाखा, मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा और पश्चिमी विक्षोभ। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है टिवार्थी ने। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है किसको? वनस्पति को।
कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से सभी सम्मिलित है। BSSW क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। और AW है राजस्थान का दक्षिणी भाग। और BWSW है शुष्क मरुस्थल। BWSW से बारी है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना से कम रहता है क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। बांसवाड़ा राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग के अंदर। महुआ के फूल कब आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। सागवान के वृक्ष में फूल कब आते हैं? वर्षा ऋतु में। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है उपाद्र। और कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्ण कटिबंधीय। राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा के अंदर। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है जोधपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के अंदर आपको मिल सकता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में स्थित है लाल दोमट लोम मृदा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा मिट्टियां पाई जाती है? पश्चिमी भाग के अंदर। नालीनुमा अपरदन सर्वाधिक पाया जाता है कोटा में। कौन सी मृदा को उत्सर रह एल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? लवणीय मिट्टी। राजस्थान में कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल बेसिन में। और राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है अति शुष्क दशाएं, तापमान का अतिरेक, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा। न्यूनतम क्या होना बच्चों? वार्षिक वर्षा होना। और कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण। और वनस्पति भी क्या होनी बच्चों? कम है मरुस्थल के अंदर। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी 16 प्रमुख कारण है। वर्षा पर क्या रहना? उच्च शुष्कताएं दशाएं। देश के सभी राज्यों की मृदाओं का संरक्षण कर उनके नक्शे बनाने हेतु संरक्षण का पैमाना काम में लेता है 1:25। आपको याद रखना है 1:25। 4 डिजिट में क्या है? 0। पैतृक पदार्थों का मृदा निर्माण में योगदान है निष्क्रिय भूमिका। एक मृदा संरक्षण जो बड़े क्षेत्रों की संसाधन सूची तैयार करने के लिए किया हुआ कहलाता है तो ही मृदा संरक्षण। गहरी लेटराइट मृदाओं की जल अपवाह दर कहलाती है कम। जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है 20%। सिलिका सैंड मुख्य रूप से पाई जाती है जालोर व बाड़मेर में। रेत के विशाल लहरदार टीलों को कहते हैं दोरे। अडोती पठार की मृदा है काली, लाल, छारी या लेटराइट। कौन से बच्चों? काली मृदा जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ साइड पाई जाती है। राज्य में पाई जाने वाली वह मिट्टी जिसमें नमी को रोके रखने का विशेष गुण है वह कौन सी बच्चों? काली मिट्टी। उड़न गिलहरी का वासब है सीतामाता अभ्यारण्य। यह बच्चों आपके आपदा प्रबंधन से संबंधित भी टॉपिक है। ये राजस्थान में उड़न गिलहरी पाई जाती है सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र व राजस्थान के द्वारा क्रम से फंड दिया गया था 75:25। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं बीड़। मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहलाता है क्या बच्चों? खेजड़ी। राजस्थान में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार कितना प्रतिशत आरक्षित वनों का था? 38.11। ये 2017 की बच्चों आपको रिपोर्ट पढ़नी है 2025। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई 1992-93। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? यह बच्चों 33%। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम जोधपुर के अंदर। राजस्थान के नागौर जिले का आरक्षित वन क्षेत्र है रोहतू। राजस्थान में वन नीति किस वर्ष अपनाई गई? 2010 के अंदर। ये क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है जेल प्रेरी के अंदर। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बांसवाड़ा के अंदर। खरपतवार घास है एलुसिन इंडिका डिजिटेरिया। दामन करड़ व अन्य अंजन क्या है बच्चों? राजस्थान में घास की किस्में जो कांवर पाई जाती है जैसलमेर बाड़मेर साइड।
सेवण घास अधिकांशतः किस कार्य हेतु प्रयोग में ली जाती है? चारा के लिए। यह कहाँ पाई जाती है बच्चों? जैसलमेर के अंदर। थार मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास है सेवण घास। बर, धामण, मुराद आदि क्या है बच्चों? घास के प्रकार है। जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा के सहारे 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी लाठी श्री क्षेत्र में मामूली वर्षा से उगने वाली घास जो अत्यंत पौष्टिक घास होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? सेवण घास। खस घास निष्कर्षण का उपयोग किस उद्योग के लिए करता है? इत्र उत्पादन के लिए। राजस्थान में कौन से जिलों में खस उत्पादित होती है? सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक के अंदर। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है? भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष तथा राज्य पशु का सही सम्मिलित समूह कौन सा है? राज्य पक्षी क्या है बच्चों? गोडावण। वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और राज्य पशु है चिंकारा। राजस्थान के कौन से जिलों में खस उत्पादित होती है? सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक के अंदर। खस का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? टोंक के अंदर। राजस्थान के वह जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है? भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सर्वाधिक गोडावण किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर। सोरसेन 12 प्रसिद्ध है गोडावण के लिए। उडन गिल एरी साधारणतः किस प्रजाति के पेड़ पर रहती है? महुआ। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान कब घोषित किया गया? 1983 में। पंचकुट्टे में डाले जाने वाली सांगरी एवं कुमट क्या है? खेजड़ी का फल है जिससे कुमट क्या एक फूल है। सांगरी क्या बच्चों? खेजड़ी का लगने वाली क्या है? एक फल है। और जो सूख जाते उसको क्या बोलते हैं? खोके। मारवाड़ टिक किस वृक्ष प्रजाति से निकलती है? रोहिड़ा। राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का मुख्य महत्व क्या है? ये परोक्ष रूप से टसर रेशम के उत्पादन से जुड़ा है। भारत की वह लकड़ी जो सबसे काली होती है? टिमरू, खेर, पलास, महुआ और अमलतास में से किस वृक्ष की ऊंचाई सर्वाधिक होती है? महुआ की। अगरबत्ती स्टिक बनाने में मुख्यतः कौन सी लकड़ी का उपयोग में ली जाती है? बांस। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। हाथी सफारी कौन से स्थान पर उपलब्ध है? आमेर के अंदर। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आपरी स्थित है जोधपुर में। धार्मिक स्थलों में से जुड़ा पारंपरिक आखेट व वन कटाई निश्चित क्षेत्र कहलाता है? ओरण। राजस्थान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थान कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान व जंतर मंतर। केजड़ी में पेड़ काटने का विरोध करते हुए किसने अपने साथियों के साथ बलिदान त्याग दिया था? अमृता देवी। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता वाला देव वन किस जिले में स्थित है? कोटा के अंदर। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई है? जापान। राजस्थान में सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अन्य किस नाम से जाना जाता है? घना। डॉक्टर सलीम अली का संबंध है घना राष्ट्रीय पार्क से। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। मुकेंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय मरु उद्यान में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए जाना जाता है? गोडावण के लिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान के नाम से। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। सरिस्का बाघ परियोजना में से बाघों के विलुप्त होने के उपरांत प्रथम बार बाघ का पुनः स्थापन रणथंभौर से किया गया वर्ष 2005 में। हरे कबूतर राज्य के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का के अंदर। अलवर जिले का वह स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। माही कंचन किस किस्म फसल से संबंधित है? मक्का से। प्रमुख बाजरा उत्पादन वाला जिला कौन से हैं? जालोर, अलवर। राजस्थान में कौन सा जिला जो प्रमुख सोयाबीन उत्पादक है? बारा। बुआई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान का मुख्य फसल है बाजरा। राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी है बाजरा। और राजस्थान में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है श्री गंगानगर, अलवर।